तो जी हाँ, हेलो मेरे प्यारे शेर श्रेणियों, मैं जुबैर खान मिस्टर इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 10th के अध्याय 8 उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इसके बारे में हम अच्छी रूप से जानकारी हासिल करें। तो त्रिकोणमिति का परिचय देने से पहले हम यह देखेंगे त्रिकोणमिति हमारा होता क्या है, कहते किसे हैं, त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग किस भाषा से हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति कहने का मतलब गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, त्रिकोणमिति में देखेंगे गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण एवं 3 शीर्षों का अध्ययन किया जाता है। 3 भुजाएं, 3 कोण एवं 3 शीर्षों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और जो त्रिकोणमिति का हमारा जो अनुपात है, यह त्रिकोणमिति को 6 अनुपातों में विभाजित किया गया है, वह हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति का जनक J.F. हर्बल। क्या है? त्रिकोणमिति का जनक हर्बल 1890 ईस्वी में खोज किया था। कौन? J.F. हर्बल। J.F. हर्बल 1890 ईस्वी में त्रिकोणमिति का खोज किया था। तो त्रिकोणमिति के खोज से पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है? TRI। त्रि का अर्थ क्या होता है? गोण का अर्थ क्या होता है? मेट्रिक का अर्थ क्या होता है? METRIC, मेट्रिक। त्रि का अर्थ हम जानते हैं, त्रि का अर्थ होता है 3। क्या होता है? त्रि का अर्थ होता है 3। गोण का अर्थ क्या होता है? भुजा। क्या होता है? गोण का अर्थ क्या होता है? भुजा। और मेट्रिक का अर्थ क्या होता है? तो मेट्रिक का अर्थ होता है मापना। हमारा तीनों शब्द मिलकर यह क्या बना? 3 भुजाओं का मापना। मतलब त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं का मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति में हम कितनी भुजाओं को मापते हैं? 3 भुजाओं को। वह 3 भुजा हमारा किस में रहता है? तो त्रिभुज में रहता है। और त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय परिचय बोलते हैं। ठीक। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम जान गए। अब चलेंगे त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उसके बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात है? तो त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात है। कौन सा? पहला अनुपात क्या है? साइन। दूसरा का अनुपात क्या है? कोश। तीसरा अनुपात क्या है? कोसेस। चौथा अनुपात क्या है? सेक। और 5वां अनुपात क्या है? टैन। क्या है हमारा 5वां अनुपात? टैन। और 6ठा अनुपात क्या है हमारा? तो कॉट। मतलब यह हमारा त्रिकोणमिति का क्या है? यह अनुपात है। मतलब इसी अनुपात में हम त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इसी के अनुपात में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को विभाजित करते हैं, मतलब बनाते हैं इसी के माध्यम से। ठीक। तो हम देखेंगे यहां दिया हुआ साइन, तो साइन को आप थीटा भी ले सकते हैं, कॉस थीटा भी ले सकते हैं, कोसेस थीटा भी, सेक थीटा भी, टैन थीटा भी और कॉट थीटा भी। लेकिन हमको जो विभाजित करता है वो अनुपात है साइन, कॉस, टैन, कॉटेट, और उसके बाद क्या हो गया हमारा? कॉसेस, सेक हो गया। ये सब हमारा त्रिकोणमिति के क्या है? मतलब अनुपात है। ठीक। तो जी हाँ, त्रिकोणमिति के जो कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला के बारे में हम देखेंगे ताकि हमारा जो प्रश्नावली 8.1 है उसमें कोई परेशानी ना हो। तो सूत्र के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा एक आता है साइन थीटा।
क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला था हमारा कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, जस्ट इसी के अपोजिट आता है एक कोसेस थीटा। क्या आता है, इसी के अपोजिट कोसेस थीटा। तो कोसेक थीटा में होता क्या है, साइन थीटा में हमें लिखे लंब बटा कर्ण, लिखे ना। तो इसका अपोजिट क्या होता है, यह चल जाता है ऊपर और यह आ जाता है नीचे, मतलब कर्ण बटे क्या हो जाएगा हमारा, लंब। कोसेक थीटा में देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आसान तरीका देखिए सिर्फ। क्या देखना है, आसान तरीका। हमको देखना यह है कि जो हमारा कोसेक थीटा होता है वह क्या होता है और साइन थीटा है वह क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा हमारा कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे होता है। क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक, अब जस्ट मिनट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो हमारा आता है कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक। क्या होता है कॉस के उल्टा, सेक थीटा। अब सेक थीटा की बात करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट यह ऊपर आता है और इसका अपोजिट यह नीचे आता है। तो सेक की बात करते हैं तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाता है हमारा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, जब कर्ण बटे आधार हो गया हमारा, जब हमारा कर्ण बटे आधार हो गया तो एक हमारा फार्मूला निकल के आता है क्या, टैन थीटा। क्या निकल के आता है, टैन थीटा। अब टैन थीटा को हमको देखना ये है से टैन थीटा बराबर हमको होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। और जस्ट इसके अपोजिट, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। सॉरी, यहाँ 5वां होगा या 6ठा होगा। टैन के अपोजिट कितना होता है हमारा, तो कॉट। क्या होता है, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा ठीक इसके अपोजिट होता है क्या, यह चल जाएगा ऊपर और यह आ जाएगा नीचे, मतलब आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या जाएगा हमारा, आधार बटे लंब। अब हम देखेंगे हमारा पहला फार्मूला क्या था, साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या था हमारा, आधार बटे कर्ण। कोसेक थीटा क्या था, कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा क्या था, कर्ण बटे आधार। और हमारा टैन थीटा बराबर कितना हो गया, तो लंब बटे आधार। और कॉस थीटा क्या, आधार बटे लंब। तो यह हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला के माध्यम से हमारा जो प्रश्नावली 8.1 है उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 8.1 में हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, मान लेते ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण, कोण क्या है, बी समकोण है, मतलब समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और हमारा बी सी 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब ए बी हमारा कितना दे दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ए बी हमारे यहाँ क्या है, 24 सेंटीमीटर है। फिर हमारा बी सी क्या कर रहा है, इंटू कॉस ए साइन सी इंटू कॉस सी, एंगल दो तरह दे दिया। अब सबसे पहले हमारा दिया क्या है वह हम देखेंगे। तो हमारा जो ए बी है यह हमारा क्या है, हमारा लंब है, यह आधार है। तो लिखेंगे ए सी के लिए, क्या लिखेंगे, ए सी के लिए, ए सी के लिए। अब ए सी के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो ए बी है वो ए बी क्या है, लंब है। क्या है, ए बी लंब है, जिसका मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारा बी सी क्या है, तो हमारा बी सी आधार है। क्या है, बी सी बराबर आधार है। तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, तो ए सी हमारा हो जाएगा कर्ण। ए सी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, जब हमारा ए सी कर्ण हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए सी बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी बराबर। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस रूट अंडर क्या होता है, लंब के स्क्वायर
प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, हमारा AC बराबर क्या दिया हुआ है, तो √100। AB हमारा कितना दे दिया हुआ है, तो AB हमारा दे दिया हुआ, लिखेंगे AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर। AB हमारा दिया हुआ है 24 के स्क्वायर और प्लस में कितना दे दिया हमारा 7 के स्क्वायर। ठीक, अब AC बराबर हम निकालेंगे, तो AC बराबर हमारा निकलेगा 24 के स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 के स्क्वायर 7 7 49। अब AC बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, तो इसको निकालेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, अभी हो जाएगा हमारा 625। अब 625 हमारा किसका वर्ग होता है, तो 625 हमारा 25 का वर्ग होता है, 25 का। तो AC बराबर लिखेंगे 25 गुने 25, तो AC का मान हमारा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। AC का मान कितना हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम 25 सेंटीमीटर। ठीक, जब हम इतना बना लिए तो अब हमको देखना क्या है, अब हमको निकालना है साइड A, एंगल A की तरफ से देखना है। तो एंगल A हमारा क्या ये है, तो जो हमारा एंगल रहेगा उसके सामने वाला लंब, उसके मतलब सामने वाला, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा लंब, उसके सामने वाला लंब, उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट वाला आधार, और ठीक उसके जो बड़ा कोण होगा हमारा क्या होगा कर्ण होगा। सामने वाला एंगल के सामने वाला मतलब कोण A के सामने देखेंगे, कोण A के सामने से हो जाएगा लंब या आधार, यह हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है साइन A निकालना है। क्या निकालना है साइन A के, तो साइन A क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण एक एंगल से सदैव ये लंब क्या हो जाएगा हमारा BC, क्या हो जाएगा लंब हमारा BC, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा BC बटे AC। तो साइन A बराबर निकालेंगे तो BC का मान कितना दिया हुआ है, तो BC का मान दिया हुआ 7 और AC का मान कितना है तो 25, तो हो जाएगा हमारा कितना 7 बटे 25। ये हमारा निकल गया साइन A का एंगल। ठीक, अब जब साइन A का निकल गया तब हम निकालेंगे क्या कॉस A का एंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे कॉस A का एंगल, क्या निकालेंगे हम कॉस A का एंगल। तो ठीक जस्ट इसके अपोजिट निकाले, कॉस A का एंगल क्या होता है, तो आधार बटे हमारा था कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब एंगल एक हिसाब से देखें तो यह लंब, यह हुआ आधार, यह लंब हुआ, यह आधार हुआ, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा AB और कर्ण हमारा कितना है तो AC। तो हमारा कॉस A बराबर क्या हो जाएगा AB बटा AC, AB बटा AC, यह इसके बराबर है AB बटा AC, और AB का मान हमको दिया है 24 और AC का मान कितना दिया हमारा 25। तो लिखेंगे कॉस A बराबर क्या 24 बटा 25, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब पुनः इसी प्रकार हम बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन को, जो साइन C दिया हुआ है, एंगल कॉस C दिया हुआ। अब एंगल हमको C लेना है, क्या लेना है एंगल C लेना है। अब हमें क्या लेना है, ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, इसी प्रकार बनाएंगे, एंगल C का मान देखें। तो एंगल C बनाएंगे तो इसके सामने से हो जाएगा लंब, इसके नीचे वाला आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो एंगल C के हिसाब से लिखेंगे साइन C के माध्यम से, साइन C के एंगल से लेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन C के एंगल से हो जाएगा हमारा लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, मतलब ऊपर वाला कर्ण नीचे वाला आधार और ये सामने वाला लंब। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा AB, और हमारा कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, तो कर्ण हो जाएगा हमारा AC। तो AB बटे AC किसका मान दिया हुआ, तो साइन C बराबर दिया हुआ है कितना, साइन C बराबर 24 बटे 25, 24 बटे 25, जो कि हमारा करेक्ट मान निकल कर आता है, हमारा यह करेक्ट मान निकल कर आता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पुनः कॉस C का मान, कॉस C का मान। तो कॉस C के सामने वाला तो लंब हो गया था, मतलब कॉस क्या बटे कर्ण, और हमारा ये तो मतलब BC बटे AC हो जाएगा, तो कॉस हमारे AC। जब AC हमारा हो गया तो BC बटे AC का मान कितना दिया हुआ था, लिखेंगे कॉस कितना है, कॉस C बराबर BC का मान कितना दिया हुआ है, तो BC का मान 7 और AC का मान कितना है तो 25, तो 7 बटे 25।
ठीक। पुनः इस प्रकार हमारा यह क्या होता है, क्वेश्चन समाप्त होता है। इस प्रकार बनाइएगा तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है 2 में 2 नंबर आपका छीन लिया जाए। दुनिया का कोई ताकत नहीं, एग्जामिनर में भी इतना दम नहीं है इससे आपका इस तरीके से बनाएगा तो 2 में 2 नंबर छीन लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग आई होप आशा करते हैं से अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है से आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। मतलब यह हमारा कितना आकृति, तो 8.13 है और इस आकृति के माध्यम से हमारा जो tan p माइनस का कॉट r का मान परिकलित करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा दिया गया क्या है। तो दिया गया है या मानेंगे, माना कि पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्यू क्या है, तो इसमें हमारा क्यू कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। क्या है हमारा, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। जब कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है तो हमारा इसमें अब हम चलेंगे एंगल आर के माध्यम से, आर के माध्यम से चलेंगे। तो आर के माध्यम से चलने के लिए हमारा जो कोण मतलब भुजा दे दिया हुआ पी और आर बराबर कितना दे दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। ठीक, और पी और क्यू बराबर कितना देते हैं, हमारा 12 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको क्यू और आर ज्ञात करना था। क्यू और आर बराबर वाट, क्यू आर बराबर वाट। अब चलेंगे हम एंगल क्यू के हिसाब से। क्या चलेंगे, कोण क्यू के हिसाब से। तो कोण क्यू के हिसाब से चलेंगे। कोण क्यू के लिए, कोण क्यू के लिए में देखेंगे, कोण क्यू के लिए में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ कोण क्यू नहीं लेंगे। क्या लेंगे, हम कोण क्यू नहीं लेंगे। अब हम कोण पी के माध्यम से चलेंगे। क्या करेंगे, कोण पी के माध्यम से। तो कोण पी के माध्यम से, कोण पी के लिए, कोण पी के लिए हम चलेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा लंब। क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा, तो क्यू आर हो जाएगा हमारा लंब, क्यू आर बराबर लंब। और जस्ट इसके अपोजिट हमारा पी क्यू क्या हो जाएगा, तो पी क्यू हमारा हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा हमारा आधार। और हमारा पी आर क्या हो जाएगा, तो हमारा पी आर हो जाएगा हमारा कर्ण। क्या होगा, पी आर हमारा कितना हो जाएगा, कर्ण। ठीक, अब हम एंगल आर के मान से चलेंगे, एंगल आर के मान से। तो एंगल आर के मान से चलेंगे तो सामने वाला जो हमारा पी आर हो जाएगा लंब, और हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा आधार, और हमारा पी आर कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो कोण आर के माध्यम चलेंगे, कोण आर के माध्यम से। कोण आर के लिए, कोण आर के लिए, तो कोण आर के लिए जब हम देखेंगे तो कोण आर के लिए हमारा कितना हो जाएगा, पी और क्यू क्या हो जाएगा हमारा, पी और क्यू हमारा हो जाएगा लंब, हमारा क्यू आर, पी और क्यू हमारा कितना हो जाएगा लंब, और क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा आधार। तो क्यू आर हमारा हो जाएगा आधार, आधार। और हमारा पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हमारा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा पी आर कर्ण। ठीक, अब हमको ज्ञात करना था क्या, यहाँ ज्ञात करना था हमारा tan p और माइनस का cot r ज्ञात करना था बराबर वाट। यही ना ज्ञात करना था हमको, यही ज्ञात करना था। अब जब हमारा एंगल दे दिया हुआ तो उस एंगल के माध्यम से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो अब हम चलेंगे पाइथागोरस परिमेय से। क्या चलेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से हम क्या जानते हैं, से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अब हमको देखना ये है
से अब हमको इसके हिसाब से एंगल पी के हिसाब से देखेंगे तो एंगल पी के हिसाब से हमारा ये लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमारा लंब ज्ञात करना है। ठीक, जब लंब हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा आधार दे दिया हुआ, कर्ण दे दिया हुआ है, तो लंब ज्ञात करने के लिए कर्ण में से क्या करेंगे? आधार को हम माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या ज्ञात करना? लंब ज्ञात करना है। तो लंब के स्क्वायर लिखेंगे। लंब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ लिखेंगे लंब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा? आधार के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार के स्क्वायर। ठीक, अब जब हमारा कर्ण के स्क्वायर कितना दिया हुआ है तो लंब के स्क्वायर पहले हम निकालेंगे। लंब हमारा कितना दिया हुआ है? क्यू आर। अब कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है? तो कर्ण हमारा 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे? 12 के स्क्वायर के बराबर। हमारा लंब कितना दिया हुआ? तो क्यू आर दिया हुआ है, तो क्यू आर के स्क्वायर लिखेंगे बराबर हमारा 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और माइनस के बराबर 144। अब घटाएंगे क्यू आर बराबर तो कितना जाएगा हमारा? 25। कितना जाएगा? 25। अब यहाँ से क्यू आर के स्क्वायर बराबर 25 आया। अब हम यहाँ से क्यू आर का मान निकालें। क्यू आर का मान निकालें तो रूट हंड्रेड कितना जाएगा? 25। और जब क्यू आर का मान निकालेंगे तो रूट 25 का बार कितना होता है? 5 होता है। रूट 25 का बार कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। अब हमारे यहाँ कितना निकल के आ गया? तो 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक, जब हमारा यह 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गया तो अब हम क्या करेंगे? अब हमको करना ये है से अब हमको जो tan p और माइनस की cot r है, tan p और माइनस का जो cot r है, इसका मान प्रूव करना है। इसका मान प्रूव करना है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है? अब हमको tan p और हमको cot r का मान ज्ञात करना है। तो एंगल p के हिसाब से देखेंगे, हमारा सामने वाला हो जाएगा लंब या आधार या कर्ण। एंगल p के हिसाब से, एंगल p के हिसाब से हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा कर्ण। हो जाएगा ना। तो p के हिसाब से चलेंगे तो लंब पहले देखेंगे हम tan p, मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे होता है हमारा आधार। क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार। ठीक, और माइनस। अब हमारा जब माइनस हो गया तो cot r भी हमारा क्या होता है? तो cot r हमारा होता है आधार बटे लंब होता है, लेकिन किस एंगल से? तो r के एंगल से। तो एंगल r और इसके एंगल p के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले एंगल r और एंगल p के हिसाब से देखने से पहले हम सीधे मान को पुट कर देते हैं। p के हिसाब से एंगल p हमारा कितना है? तो लंब बटे कितना होता है? आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है? क्यू आर। क्या दिया हुआ हमारा? क्यू आर। और बटे आधार कितना दिया हुआ था? हमारा पी आर, मतलब पी क्यू दिया हुआ। कितना दिया हुआ? पी क्यू। माइनस की जगह माइनस। अब आर के एंगल से मान के चलेंगे तो आर के एंगल से सीधे मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, नीचे वाला आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। तो आधार जब हमारा यह हो गया 5 सेंटीमीटर, कर्ण जब हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर, तो कॉट आर के माध्यम से चलेंगे तो कॉट आर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा क्या होता है? लंब होता है। जब आधार बटा लंब होता है तो आधार में कितना दिया हुआ? क्यू आर दिया हुआ। तो क्यू आर बटे कितना हो जाएगा हमारा? पी आर। पी आर, क्यू आर बटे हमारा कितना हो जाएगा? पी आर। अब क्यू आर बटे जब हमारा पी आर हो गया तो सॉरी यहाँ पी आर नहीं होगा, मतलब इसके हिसाब से लंब हो गया और यह आधार हो गया। तो आधार बटे क्या होता है? लंब होता है। तो आधार बटे लंब तो हमारा क्यू आर पी आर ना होगा, क्या होगा हमारा? पी क्यू हो जाएगा। जब हमारा पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से लंब ये हो गया और आधार ही हो गया, तो कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब ना, तो आधार कितना है हमारा? 5 और लंब कितना है? तो हमारा 12, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। अब क्यू पी के एंगल से हिसाब से कहते हैं हमारा हो जाएगा 5 बटे 12 और माइनस। अब इसके हिसाब से हम लेंगे, क्या लेंगे? इसके हिसाब से लेंगे तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है? 5 और कितना दिया? 12, तो ये 5 बटे 12 हो जाएगा। ठीक, जब 5 बटे हमारा 12 हो गया तो इसके साथ से इस दोनों का लॉसा लेंगे तो करेंगे 5 और माइनस का 5 बराबर कितना जाएगा हमारा? 0 बटे 12। इसका एंगल कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना जाएगा? 0। मतलब कहने का मतलब हमारा इसका मान कितना जाएगा? तो इसका मान हमेशा हमारा 0 हो जाएगा। मतलब tan p माइनस के cot r बराबर क्या होगा हमारा? 0 होगा। तो लिखेंगे tan p माइनस के cot r बराबर कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा हमारा? 0। ठीक,
क्वेश्चन हमारा 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। सबसे पहले हमारा दिया गया क्या है, तो सबसे पहले हमारा दिया गया है कि कितना साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4 और साइन थीटा बोलिए तब या ए बोलिए तब, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमारा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारा कितना आ जाएगा 3 और कर्ण का मान कितना आ जाएगा हमारा 4। अब इसके हिसाब से लंब का मान 3 और ए एंगल के हिसाब से लेंगे, ए एंगल के हिसाब से, तो एंगल ए के हिसाब से लेंगे, तो एंगल ए के हिसाब से हमारा ये हो जाएगा लंब, जिसका मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, अब हम कर्ण की बात करेंगे तो एंगल के हिसाब से यह हो जाएगा हमारा कर्ण। कर्ण कितना जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है आधार। क्या ज्ञात करना है हमको, आधार। जो हमारा आधार क्या होगा, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी। अब हमको ए बी ज्ञात करना मतलब आधार ज्ञात करना मतलब ए बी बराबर वाट। ठीक, अब प्लस में हमारा क्या ज्ञात करना है, कॉस ए वाट और टेन ए बराबर वाट, मतलब इसको ज्ञात करना, कॉस ए और टेन ए का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे एंगल ए के हिसाब से हमारा जो दिया हुआ बीसी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ और ए सी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे एंगल ए के हिसाब से कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हम कितना दिया हमारा बीसी, तो बीसी हमारा दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर है। और हमारा एसी कितना दिया हुआ, तो एसी हमारा दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। और कोण एंगल ए के हिसाब से हमारा ए बी बराबर नहीं दिया हुआ, तो ए बी बराबर निकालेंगे वाट। ए बी बराबर निकालेंगे, ए बी हमारा क्या है, ए बी बराबर हमारा कितना आधार है, ए बी कितना हमारा आधार है। तो हम पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे ए बी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस के लंब के स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, तो कर्ण हमारा दे दिया हुआ है, कर्ण हमारा कितना दे दिया हुआ है, तो एसी दे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, एसी के स्क्वायर और माइनस के बीसी के स्क्वायर, मतलब बीसी कितना दे दिया हमारा, तो बीसी के स्क्वायर। देखिए ए बी हमारा क्या निकल रहा है, तो ए बी हमारा आधार निकल रहा है। क्या निकल रहा है, आधार निकल रहा है। और आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर माइनस के लंब के स्क्वायर करेंगे। तो कर्ण हमारा कितना दे दिया हुआ, यहाँ बीसी ए बी सीधे होगा क्योंकि हम रूट चढ़ा दिए हुए ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा ए बी, तो ए बी बराबर हम निकलेंगे, तो ए सी हमारा कितना दे, तो ए सी हमारा 4 दे दिया हुआ, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे। और माइनस के हमारा बी सी कितना है 3 के स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करते तो कितना था 16 और 3 का स्क्वायर करते 9। अब क्या करेंगे हम, अब जब हमारा 16 और 9 जब यह आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमको करना ये है 16 में से 9 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा ए बी बराबर √7 बचेगा। कितना बचेगा, √7, क्योंकि 9 और 7 कितना होता है, 16 ही होता है। 9 7 16 होता है, तो रूट हमारा कितना बचेगा 7। जब हमारा √7 आ गया, ए बी का मान, यह क्या है हमारा आधार है। क्या है, यह हमारा आधार है, आधार ए बी का मान कितना निकल गया √7। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ए बी डाल देंगे √7। ठीक, जब ए बी का मान हमारा 7 जब हो गया, तो हमको निकालना है क्या है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए का मान। तो हम यहाँ निकालेंगे कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। और आधार का मान कितना दिया हुआ है, तो आधार के मान दिया हुआ हमारा ए बी और बटे कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, तो ए सी। अब देखेंगे कॉस ए बराबर कितना हो गया, ए बी बटे ए सी है। क्या है, ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ, तो ए बी का मान दिया हुआ √7 और ए सी का मान कितना दिया है 4। तो कॉस ए बराबर कितना हो गया हमारा √7 बटे 4, जो हमारा मान निकल गया।
ठीक। अब पुनः इसी प्रकार हम बनाएंगे tan A के एंगल से। क्या? तो tan A के एंगल से। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा इसके हिसाब से, A के हिसाब से लंब हो जाएगा हमारा क्या? BC। और आधार क्या आ जाएगा हमारा? AC। तो BC बटे AC क्या आ जाएगा? BC बटे AC, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। तो BC का मान 3, AC का मान कितना? √7। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3/√7। 3/√7, जो कि हमारा यह परफेक्ट मान निकल कर आता है। इस प्रकार अगर आप लोग बनाइएगा एग्जाम बोर्ड में तो कहीं भी आपका 2 नंबर नहीं जाएगा। परफेक्ट हम वादा के साथ कहते हैं। ठीक। प्लस में बनाने का तरीका एक होता है कि जब आप बना रहे हैं तो इम्प्लाइज की चिन्ह और या पर ज़्यादा ध्यान दें और क्या क्या दिया गया हुआ उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तब जाकर आपका फुल में फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है। तो हमारा tan A और हमारा cos A का मान निकल गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने देख लिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात। हमारा 4 क्या कह रहा है? कह रहा है 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। sin A और sec A का मान। तो हमने यहाँ त्रिभुज के, वो भी कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का चित्र बना दिया। अब समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे तो इसका नामकरण करेंगे किस प्रकार? मतलब माना कि, क्या करेंगे? माना कि लिखेंगे हल में, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो इसका कोण क्या है? तो कोण B समकोण है। कोण B समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। अब हमारा दिया गया क्या है वह देखेंगे। अब हमारा दिया गया है, मतलब कह रहा है 15 cot A बराबर 8 है। तो जब 15 cot A बराबर 8 है तो हम यहाँ से cot A का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? cot A का मान, तो cot A का मान निकाले तो 8 बटे कितना जाएगा हमारा? 15। अब cot A का मान जब 8 बटे हमारा 15 निकल गया तो हम देखेंगे से जो हमारा cot A है वह 8 बटे 15 आया है। तो cot बराबर क्या होता है? तो cot बराबर हम देखेंगे तो हमारा cot बराबर होता है क्या? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो cot A बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। और एंगल हमारा क्या है? तो एंगल हमारा A है। तो एंगल A के हिसाब से चलेंगे। हमारा यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा कर्ण। यह क्या है हमारा? लंब, यह हो जाएगा आधार और यह क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण। हो गया। अब जब लंब आधार जब हमारा कर्ण दे दिया है तो इसमें हमारा cot A बराबर क्या कह रहा है? 8 बटे 15 है। तो हमारा आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा 8। तो आधार हो जाएगा हमारा 8। ठीक। और हमारा लंब कितना है? तो लंब हो गया हमारा 15। तो यहाँ लिख देंगे 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है, मतलब AC निकालना है। तो AC बराबर लिख देंगे वाट। क्या लिखेंगे? वाट। अब एंगल A के हिसाब से हम निकालेंगे, लिखेंगे कोण A के लिए, कोण A के लिए। अब कोण A के लिए अब हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे, मतलब कर्ण बराबर निकालेंगे, मतलब AC बराबर निकालेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? √AB के स्क्वायर प्लस BC का, क्योंकि कर्ण निकाल रहे तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण के स्क्वायर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लेकिन हमको कर्ण निकालना रहे तो क्या लिखेंगे? √ लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है। तो लिखेंगे √ लंब के स्क्वायर। लंब की जगह कितना दिया हुआ है? एक एंगल से, तो लंब हमारा दिया हुआ 15, मतलब क्या है? BC के स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस ये क्या जाएगा हमारा? AB के स्क्वायर, AB के स्क्वायर। ठीक। निकालना क्या हमको? AC निकालना है। यह पाइथागोरस प्रमेय है, यह मत सोच लीजिएगा से ये कहाँ से लाए। यह पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना है कर्ण। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से जब हम कर्ण निकाला तो AC बराबर निकाले तो BC हमारा कितना दे? तो BC हमारा दे दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। 15 स्क्वायर कर देंगे, प्लस की जगह प्लस AB हमारा कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर करते कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर करते तो 64। 225 से जोड़े कितना? 5 और 9, 6 2 8, कितना जाएगा? 6 2 8
ये होगा 289, रूट अंडर 289। और जब 289 कर देते किसका होता है, 289 करेंगे तो यह 17 का होता है। कितना होता है, 17 का। तो AC बराबर लिखेंगे क्या, AC बराबर हम लिखेंगे तो AC बराबर लिखेंगे रूट अंडर 17 गुने 17। जब 2 को 17 है तो 1 17 को बाहर निकालेंगे तो हमारे AC कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर। अब हमको पता चल गया AC हमारा कितना गया, तो 17 सेंटीमीटर। तो AC जब हमारा 17 सेंटीमीटर निकल गया तो जो हमारा मान साइन A दिया हुआ सेक दिया तो हम बैठा कर निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जब साइन A और सेक A निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन A निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन A एंगल के निकालेंगे। तो साइन A बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर। क्या होता है, लंब बटे कर। तो लंब हमारा क्या दिया हुआ है, तो लंब हमारा दे दिया हुआ BC, तो लिखेंगे BC बटे AC। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15 बटे 17, जो कि हमारा मान निकल गया। ठीक, अब पुनः इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, सेक A के लिए, सेक A के लिए। तो सेक A के लिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अगर ठीक इसी के जगह हमारा कॉस रहता, सॉरी कोसिस रहता, तो कोसिस रहता तो हमारा क्या हो जाता, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाता, कर्ण बटे लंब, ना कि लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका होता है, किसका होता है, साइन का होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिस। तो वहां कोसिस के लिए फॉर्मूला था। ठीक, अब यहां देखेंगे हमारा सेक A क्या हो गया, तो सेक A बराबर कर्ण बटे क्या होता है हमारा, आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 17, जिसको लिखेंगे क्या, AC बटे आधार कितना है, AB। लिखेंगे AC बटे AB, सॉरी AB यहाँ होगा AB। अब जब सेक A हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक A बराबर AC बटे AC का मान कितना दिया, 17, और AB का मान कितना दिया, 8। तो इसको लिख देंगे 17 बटे 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, एट द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आई होप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक ठीठा, या ठीठा आ गया, क्या एंगल ठीठा आ गया, तो 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी हमारी, 6 है। उस 6 अनुपात को क्या करना, परिकलित करना। कोण क्या रहना चाहिए, तो कोण हमारा ठीठा ही रहना चाहिए, एंगल क्या रहना चाहिए, ठीठा। लेकिन दिया गया क्या है वो हम देखेंगे। क्या दिया है, तो दिया गया है कि, दिया गया है कि, अब दिया गया इसमें कोण हम मान लेते, कोण B 90 डिग्री है, वो भी क्या है, समकोण है। तो यह त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज दिया गया हमारा सेक ठीठा दिया हुआ, क्या सेक ठीठा, सेक ठीठा कितना दिया हुआ, 13/12, 13/12। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेक ठीठा बराबर हमारा होता क्या है। तो सेक ठीठा बराबर होता है कर्ण बटे, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक, जब कर्ण बटे आधार जब हमारा होता है तो हम किस एंगल से कर्ण मानेंगे और किस एंगल से आधार मानेंगे। तो एंगल हमारा दे दिया हुआ है ठीठा, तो ठीठा के एंगल से हमारा यह हो जाए, यह आधार या कर्ण। तो इस ठीठा के एंगल से हम जानेंगे तो हमारा लंब होगा, तो लंब तो हमारा दिया नहीं है। क्या दिया हुआ हमारा, आधार। आधार दिया हुआ कितना, तो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। फिर हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण हमारा दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, 13 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, AB, मतलब जो हमारा लंब है वह लंब निकालना है ना। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम, यहां से निकालेंगे AB, मतलब पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है हमको, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब निकालना है।
तो लंब निकालेंगे तो लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर और माइनस के आधार के स्क्वायर। ठीक, कर्ण के स्क्वायर माइनस के आधार के स्क्वायर। अब जब लंब यहाँ से निकालेंगे तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, तो लंब हमारा दे दिया हुआ है ए बी, मतलब लिखेंगे ए बी के स्क्वायर। ए बी के स्क्वायर वाला कितना जगह हमारा, कर्ण कितना दिया हुआ ए सी, तो लिखेंगे ए सी के स्क्वायर और माइनस क्या जगह हमारा बी सी, मतलब बी सी के स्क्वायर। अब यहाँ से हम सिर्फ ए बी का मान निकालेंगे तो हमारा रूट अंडर कितना जाएगा, ए सी के स्क्वायर और माइनस के ए बी सी के स्क्वायर। अब ए बी का मान जब हम निकालेंगे तो ए सी हमारा कितना दिया हुआ, तो ए सी हमारा दे दिया हुआ है 13, मतलब 13 का स्क्वायर और माइनस के का 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर करते तो कितना आता है हमारा, ए बी का मान निकालेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर कितना होगा 169 और माइनस का 12 का 144। ठीक, अब हम ए बी यहाँ से निकालेंगे तो 169 में 44 करेंगे कितना बचेगा हमारा रूट अंडर 25। जब रूट अंडर 25 निकलेगा तो हमारा ए बी का मान कितना हो गया, तो ए बी का मान हो गया हमारा 5। कितना हो गया ए बी का मान हमारा, ए बी का मान हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। जब ए बी का मान हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ हम ठीक ठाक जगह 5 सेंटीमीटर एंगल जो लंब है हमारा 5 सेंटीमीटर रख देंगे। ठीक, हमारा क्या है यह लंब, यह क्या है आधार, यह क्या है कर्ण। याद रखेंगे लंब, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। ठीक है, जब हमारा लंब निकल गया 5 सेंटीमीटर तो हमको कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब सभी कोणों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सभी कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सबसे पहले हम देखेंगे, एक नंबर में हमारा क्या है साइन थीटा, 2 नंबर क्या है हमारा कॉस थीटा, 3 नंबर क्या था हमारा कॉसेक थीटा, 4 नंबर क्या हमारा सेक थीटा और 5 नंबर क्या हमारा तो टेन थीटा और 6 नंबर क्या हमारा कॉट थीटा। ठीक, अब हमारा क्या दे दिया हुआ सेक थीटा हमारा दे दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे पहले साइन थीटा से निकालेंगे, निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, निकालेंगे निम्न त्रिकोणमितीय, लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। पहला क्या है हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है ए बी, लिखेंगे ए बी बटे कितना जगह हमारा कर्ण कितना है ए सी, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 5, ए सी का मान कितना दिया हुआ है तो 13, तो कितना जगह 5 बटे 13, कितना होगा हमारा 5 बटे 13। ये हमारा पहला निकल गया। ठीक, अब दूसरा निकालेंगे हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस का मान कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना दिया हुआ है, आधार हमारा है बी सी, कर्ण कितना है ए सी, तो बी सी बटे ए सी देखेंगे बी सी मान कितना है 12, ए सी मान कितना है 13, तो 12 बटे 13 हो गया। ठीक, दूसरा भी निकल गया। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है तो स्किप हो गया था, क्या होता है वीडियो स्किप हो गया था, वीडियो बंद हो गया था, क्या होता है वीडियो बंद, इसी को हम दोबारा समझाने जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ तक समझा दिए थे, क्या मतलब कॉस थीटा बराबर कितना आधार बटे कर्ण, जो हमारा आधार का मान कितना है बी सी, आधार का मान क्या है बी सी और कर्ण का मान कितना, तो कर्ण का मान ए सी, तो बी सी बटे ए सी, तो बी सी का मान कितना 5, सॉरी बी सी का मान कितना हमारा, तो बी सी का मान 12 और ए सी का मान कितना 13, तो 12 बटे 13 हमारा मिल गया हुआ, क्या 12 बटे 13 मिल गया हमारा। ठीक, अब हम कॉसेस की बात करेंगे तो कॉसेस थीटा बराबर क्या था कर्ण बटे लंब होता है, क्या था कॉस थीटा लंब कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा कितना 13 और लंब कितना दिया हुआ तो लंब हमारा 5, तो 13 बटे 5 हो गया। फिर हम सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा का मान हमारा निकल गया कितना 12 बटे 13 था, 13 बटे 12 सॉरी 13 बटे 12 था, तो 13 बटे 12 हमारा आया। ठीक, उसके बाद हम tan थीटा की बात करते हैं, क्या tan थीटा की बात, तो tan थीटा में क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब यह हो गया आधार यह हो गया, तो 5 बटे कितना जगह 12, तो 5 बटे 12। ठीक, अब cot थीटा की बात करते हैं तो cot थीटा में क्या होता है हमारा आधार बटे लंब होता है, तो 12 बटे कितना जगह हमारा 5, तो cot थीटा में कितना होगा 12 बटे 5। आई होप इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार बनाइएगा ना तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 में फुल 5 मार्क्स मिलेगा, क्या फुल 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर भी नहीं काट सकता। ठीक है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर आपका फुल मिलेगा, लेकिन इस प्रकार अच्छे तरीका से बनाइएगा तब। आई होप आशा करते हैं इस क्वेश्चन 5 को भी आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम 6 से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने लाएंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।